चलो अब भाई बातें बंद करो, लिखो जाओ जल्दी से, लिखो इनपुट इन जावा। और थोड़ा कोशिश करना अगली बार से भाई सब लोग टाइम से आ जाओ। एक्चुअली हम देख रहे थे सब आ जाए तो स्टार्ट करें तो फिर डिस्टर्ब होता बीच में। इनपुट इन जावा, और इसके लिए पहले एक लाइन लिख लो छोटी सी, इनपुट का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग को 1-2 दिन लग जाएंगे इस बात को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो लिख लो इनपुट मीन्स टू प्रोवाइड अ वैल्यू। इनपुट मीन्स टू प्रोवाइड अ वैल्यू in a program, to provide a value in a program for its execution, to provide a value in a program for its execution। ठीक, अब उसके बाद आगे लिख लो नेक्स्ट लाइन में, इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। अब हम लोग एक्चुअली मेन जावा में अब हम लोग आए, अभी तक तो सब ऐसे ही था। इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज, और इसके बाद लिखना शुरू करो। नंबर 1 हम लोग बोलते हैं यहाँ पे यूजिंग, हालांकि इसको बोला जाता है चाइल्डिश मेथड, बट हम लोग के कोर्स में इसलिए पढ़ना यूजिंग असाइनमेंट। यूजिंग असाइनमेंट। नंबर 2 यूजिंग पैरामीटर। यूजिंग पैरामीटर, और इसी का दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंट। यूजिंग पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। ठीक, उसके बाद थर्ड में आ जाओ, यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर का एस विल बी कैपिटल लेटर। यूजिंग स्कैनर क्लास, एंड देन चौथा हमारा आ जाता है यूजिंग बफर रीडर। ये शायद तुम्हारे स्कूल में नहीं बताएंगे ये सब। यूजिंग बफर्ड रीडर क्लास। यूजिंग बफर रीडर क्लास, और इसी को बफर रीडर क्लास को और भी बोल देते हैं क्या, यूजिंग और डाटा इनपुट स्ट्रीम। डाटा इनपुट स्ट्रीम, ये नोट कर लो। ये 4 तरीके हैं हम लोग के प्रोग्राम में, प्रोग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या बता दिया, स्कूल में शायद इतना कुछ बताया नहीं होगा ना। तो हम एक चीज़ दिखाते हैं तुमको। ठीक है, एक हम बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं, फिर थोड़ा सा तुम अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, हमने कोई भी एक ICSE का कोई भी हमने पेपर आ गया, चलो 2018 का पेपर आ गया ये। ठीक, कोई सा भी हम लोग पेपर निकालते हैं, ये निकाल लेते हैं। चलो थोड़ा चीज़ों को ध्यान से समझना। ये एक छोटा सा पेपर है, नेट पे सब मिल जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारा सेक्शन ए है, इसमें आता है थ्योरी पार्ट। ठीक है, 10th में, और काफ़ी लोग क्या करते हैं स्कूल में 9th में भी 10th का सिलेबस फॉलो होता है। सिलेबस इन द सेंस पैटर्न। ठीक है, अब इसके बाद प्रोग्रामिंग वाले में हम आते हैं, ये सब तो थ्योरी है। ठीक है, ये देखो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। जरा देखो क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, attempt any 4 question from this section. The answer in this section should consist of the program in either BlueJ environment or any program environment with the Java as the base. कुछ मतलब समझे? इसका ये मतलब है, वो ये कह रहा है कि आप कैसे भी बनाओ। इन्होंने जो यहाँ पे बोला ना BlueJ, वो तो हमारा हो गया पैरामीटर की बात हो रही है। अब कह रहे हैं चाहे स्कैनर में बनाओ चाहे बफर रीडर में बनाओ, प्रोग्राम हमारा कैसा होना चाहिए, लॉजिक सही होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो यानी यू मे राइट डाउन द प्रोग्राम इन एनी जावा इन्वायरमेंट। जावा लैंग्वेज होनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। छोटे क्लास में जब प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्टार्ट की जाती है 6-7 में, पता नहीं बताया कि नहीं, वहाँ पे ऐसे प्रोग्रामिंग शुरू की जाती है असाइनमेंट से। वहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, हम एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं।
हमने जैसे कहा एरिया निकालो, तो हम मान लेते हैं कि लेंथ जो 5 होगी, ब्रेथ जो होगी वो 10 होगी, एरिया निकाल के प्रिंट कर देते हैं। मतलब वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी। या क्वेश्चन में दिया है कि भाई आप 5 लेंथ को 5 लेट करो, ब्रेथ को 6 लेट करो और ये निकाल के दिखाओ, तो वो हमारा क्या हो गया, यूजिंग असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, हम वैल्यू असाइन करेंगे, प्रोग्राम बना के प्रिंट कर देंगे, ठीक। दूसरा फिर हमारा क्या, यूजिंग पैरामीटर और ये, ठीक। तो अभी हम लोग आज फोकस कर रहे हैं यूजिंग असाइनमेंट, क्लियर। तो चलो लिखो जाए, एक हेडिंग डालो, सेंटर हेडिंग यूजिंग असाइनमेंट। ये इजी होता है और मेरे ख्याल से तो शायद काफ़ी लोग ने पढ़ा भी होगा, बाकी वो हम लोग अभी बनाएंगे तो उस चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है, कि क्या करना है हम लोगों को। तो एक हेडिंग डालो यूजिंग असाइनमेंट और एक छोटे से प्रोग्राम से इस बात को हम समझते हैं, ठीक है। तो लिखो जाए एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू असाइन, write a program to assign the length and breadth of a rectangle, length and breadth of a rectangle as 5 and 10. Length and breadth of a rectangle as 5 and 10. Then calculate its area and perimeter. Then calculate its area and perimeter and print both the values, ठीक है, and print both the values, ठीक, ये print both the values। क्वेश्चन समझ में आया। हमें एरिया और लेंथ और ब्रेथ हमें इनपुट नहीं करनी, क्या करनी है, असाइन करनी है, असाइन ना। तो अब जो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, प्रोग्राम तो थोड़ा बहुत लिखना सबको आता होगा ना। अगर नहीं आता तो एक बार नोट नहीं करना, हम थोड़ा सा आइडिया देते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्या, क्लास। हम बनाते हैं क्या, क्लास। जिसको बिल्कुल नहीं आता वो ध्यान से सुने, और उस क्लास का कुछ भी नाम रख देते हैं। हमने नाम रख दिया मान लो डेमो, ये क्लास बना दिया, ठीक है। जो क्लास का नाम होगा वही प्रोग्राम का भी नाम होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को ओपन करते हैं, सी के नीचे ब्रैकेट बनाना। कुछ लोग यहाँ पे बनाते हैं, वो गलत तरीका है। प्रोग्राम गलत नहीं होता है, बट वो तरीका सही नहीं होता है। उसके बाद अभी नोट नहीं करना भाई, हम लोग क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, फंक्शन। फंक्शन कैसे पता चलता है कि ये फंक्शन बनने जा रहा है, वॉइड से, ठीक है। और फिर फंक्शन का कुछ भी नाम रख दो, वो तुम्हारी मर्जी। हमने नाम दे दिया गेट, मान लेते, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली तुम्हें मिलेगा कि मेन होता है ना, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम मेन देंगे, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिया वाइड गेट। अब जो भी प्रोग्राम होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा और इसी के अंदर प्रिंटिंग भी होगी। और फिर इसको बंद करेंगे और ये बंद करेंगे। इस प्रोग्राम के बाहर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ऐसा समझ लो। समझ में आया। इस प्रोग्राम ये है यहाँ पे मेन। अब यहाँ पे केवल एक चीज़ चाहे तो लिख सकते हो, क्या, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसे थोड़ा सा आइडिया दे रहे थे कि कैसे बनता है। तो अब जैसे, और हमेशा प्रोग्राम का नाम क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ये कोई कह रहा है क्लास का नाम हम भाई रख देंगे क्या, शाहरुख खान, तो क्या कोई दिक्कत है, बताओ, चल तो जाएगा, लेकिन बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। इसको बोलते हैं निमोनिक कोड। प्रोग्राम का नाम हमेशा निमोनिक कोड होना चाहिए, मीन्स प्रोग्राम से रिलेटेड। अब क्या रिलेटेड हो सकता है, हम रेक्टेंगल दे दें, एरिया दे दें, पेरीमीटर दे दें, कैलकुलेट दे दें, लेंथ दे दें, सब कनेक्टेड है ना उससे, तो हमेशा नाम वैसे ही देंगे, ठीक है। तो हमने क्लास का नाम तो सिंपल था, समझ में आ ही रहा है कि रेक्टेंगल देंगे। तो हमने क्या करा, एक बनाया क्या, क्लास का नाम दे दिया रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल को बनाने में हम लोग पूरे लॉज का ध्यान रखेंगे कि हमें डिजिट से नहीं, पिछली बार डिस्कस किया था ना हमने, डिजिट से नहीं शुरू होगा, कीवर्ड नहीं होगा, वो सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। खैर वो तब हम लोग फैमिलियर, तो शायद मिस्टेक नहीं होगी। क्लास, अब क्लास को हमने क्या किया, ओपन किया। फिर हमने इसके अंदर बनाया एक फंक्शन वाइड। मेन लिखना जरूरी है नहीं, लिख भी सकते हो, कुछ भी लिख दो। हमने मान लो गेट ही लिख दिया। गेट का मतलब होता है कि हम कुछ ले रहे हैं फिर उसको, ठीक है। तो कोई कह रहा कैलकुलेट दे दें तो गलत हो जाएगा क्या, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें असाइन करनी है। चलो लिखा होगा शायद, हो सकता है पहले भी, ठीक है, फिर से दोबारा लिखना भी है, ठीक है। तो अब क्या क्या असाइन करनी है बताओ।
लेंथ और ब्रेथ। अब लेंथ तुम चाहे इंटीजर ले लो चाहे तो डबल ले लो, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हमने मान लो इंटीजर टाइप की ले ली। इंटीजर लेंथ इक्वल टू कितनी लेंथ दी है बोलो 5, ये हमने लेंथ ले ली। बहुत ध्यान समझना, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। फिर एक हमें ब्रेथ भी चाहिए तो हमने कहा इंटीजर b इक्वल टू क्या 10। इसको बोलते हैं क्या असाइनमेंट करना। ये हम क्या कर रहे हैं वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। जो इनपुट है ना बहुत से 4 तरीके, उसी में एक तरीका ये वैल्यू लेंथ ब्रेथ को मिल गए। अब क्या करें लेंथ ब्रेथ का बोलो। अब इसके बाद एरिया निकाल लें तो हमने कहा इंट एरिया के लिए ए ले लिया या ए आर ले लो जो मर्जी हो तुम्हारे। एरिया इक्वल टू क्या एल इंटू बी। और ये पेरीमीटर क्या हमने ले लिया इंटीजर पी 2 इंटू एल प्लस बी, ये 2 इंटू एल प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इतना काम तो हो गया ना हमारा। अब देखो हमने यहाँ पे क्या क्या काम किया। हमने यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को असाइन किया, उसका एरिया और पेरीमीटर निकाला। क्या काम बच गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? प्रिंटिंग करना बचा है ना। क्या क्या प्रिंट करोगे? लेंथ ब्रेथ की एरिया पेरीमीटर जो कैलकुलेट होगा वो प्रिंट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया SOPLN। जब भी एरिया प्रिंट करना एरिया और पेरीमीटर उसके पहले मैसेज दे देना कि एरिया इक्वल टू ये पेरीमीटर इक्वल टू ये, ऐसे। तो हमने क्या किया SOPLN एरिया इक्वल टू प्लस क्या एरिया किस में निकाला हमने ए में, पी में, एल में, बी में, किस में ए में। तो हमने क्या किया ये एरिया को प्रिंट कर दिया। फिर हमें क्या करना है ब्रेथ भी चाहिए तो SOPLN में नहीं ब्रेथ क्या है पेरीमीटर। तो हमने यहाँ पे क्या बोला पेरीमीटर। और ध्यान से देख लो भाई, डबल कोट्स ओपन करोगे जब मैसेज खत्म होगा, डबल कोट्स को बंद करोगे, ठीक है ना। क्या हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करोगे डबल कोट्स को बंद कर दोगे, उसके बाद प्लस लगाओगे। प्लस क्या पी और हमने ये कर दिया बंद और ये वाइट गेट बंद किया और हमने ये क्या बंद कर दिया क्लास। ये प्रोग्राम पूरा हमारा बन गया। जिसको नोट करना और नोट करो। एक क्वेश्चन फिर तुम लोग को देंगे हम करने को, ठीक है। नहीं तुम ये कहना है, ठीक है। क्वेश्चन नया लिखना है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट सेल मेड बाय अ सेल्समैन एंड कैलकुलेट हिज कमीशन at the rate of 10% of sale, then print at the rate of 10% as commission as of sale, then print the commission and total salary, print the commission and total salary where print the commission and total salary where total salary include 10,000 and commission, where total salary include 10,000 and commission। अब इसमें एक छोटा सा करेक्शन करना है, सुनना। हमने क्या लिखवाई पहली लाइन राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट ना, तो अभी हम इनपुट तो बात नहीं करें, अभी हम असाइन करें ना। तो उसमें करेक्शन को राइट अ प्रोग्राम टू असाइन लिख लो। राइट अ प्रोग्राम टू पहली लाइन में देखो राइट अ प्रोग्राम टू असाइन 5,000 एज राइट अ प्रोग्राम टू, ये काट दो इनपुट, राइट अ प्रोग्राम टू असाइन 5,000 सेल मेड बाय अ सेल्समैन। अब समझ में आया? सेल मेड बाय अ हमने बोला था ना प्रोग्राम टू इनपुट, इनपुट को काट के वहाँ पे क्या लिखोगे असाइन, राइट अ प्रोग्राम टू असाइन 5,000 एज ए सेल मेड बाय अ सेल्समैन। हो गया सही? हाँ,
अब चलो इसको करने की कोशिश करो। इसमें क्या चीज़ असाइन करनी है बोलो, असाइन क्या करो। चलो हम जो है इस प्रोग्राम को बताते हैं, कुछ कुछ थोड़ी सी अभी दिक्कतें हैं। हमने क्या करा, क्लास का नाम क्या दिया हम लोगों ने, सेल्स। क्लास का नाम सेल्स दिया, ब्रैकेट ओपन किया, वाइड मेन किया। वाइड मेन के बाद ये देखना, वाइड मेन के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले असाइन करेंगे। क्वेश्चन में या तो इनपुट होगा या तो क्या होगा, असाइन। अभी हम लोग केवल असाइन की बात करें। असाइन का मतलब अपनी हिसाब से वैल्यू दे देना। इंटीजर एस इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 5000। कोई कह रहा हम डबल ले ले तो भी सही है। यहाँ पे डबल एस इक्वल टू 5000.0 लिख दो, दोनों सही है। अब हमने सैलरी तो ये सेल तो आ गए, अब हम निकालेंगे कमीशन। कमीशन कैसा होगा, इंटीजर या डबल, डबल। क्यों, क्योंकि परसेंट जहाँ पे आ जाए आंसर कैसा बनता है वहाँ पे, डबल। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल सी। हमने यहाँ पे क्या करा, डबल सी इक्वल टू क्या, 10%, 10% ऑफ सेल। कोई दिक्कत, 10% ऑफ सेल। अब कोई ये कैसे, हाँ वो एस में है गया ना। अब कोई यहाँ पे ये क्वेश्चन कह सकता है कि भाई ये 100.0 क्यों लिख रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हमने कहा ठीक है हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 100, 10/100 इंटू एस लिख देंगे मान लो। तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, 0। कैसे आएगा, 10 ये इंटीजर, कंप्यूटर में इसका आंसर कितना होता होगा कोई बता दो। इंटीजर अपॉन इंटीजर कैसा होता है, इंटीजर। तो पता है कंप्यूटर में इसका आंसर वो क्या दिखा रहा होगा, 0 दिखा रहा होगा। क्या 0 सही है, नहीं, क्योंकि अगर 0 आया मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये गलत है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल ही लेंगे। और इसके बाद हमें क्या क्या प्रिंट करना है, क्वेश्चन में चेक करो जरा। हाँ, टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी कह रहे हैं जो कमीशन है वो रहेगा, और साथ में कितना और जो जोड़ देंगे, 10,000। तो उसकी, तो अब हमने कहा सैलरी, हमने कहा सैलरी कैसी होगी हमारी, इंटीजर की डबल, डबल। पता है क्यों डबल होगी, कि इसमें हम क्या क्या ऐड करने वाले, कोई बोलो। हाँ, कमीशन ऐड करेंगे और 10,000, कॉमा वॉमा मत लगाना, 10,000 और ये कर दिया, करा। तो ये हमारा कमीशन कैसा है, डबल है कि इंटीजर है, डबल। तो अगर एक वैल्यू डबल है, एक इंटीजर है, तो आंसर कैसा आएगा, डबल। तो इसलिए डबल लिया। और उसके बाद इसको हम करा देंगे प्रिंट। तो प्रिंटिंग में हमने यहाँ पे दो वैल्यू प्रिंट करनी है ना, टोटल सैलरी प्रिंट करनी है और कमीशन। तो क्या करोगे यहाँ पे, SOPLN सैलरी इक्वल प्लस सी, SOPLN कमीशन इक्वल टू प्लस, एक मिनट गड़बड़ हो, सैलरी किस में हमने लिखी थी, सेल में। सैलरी का वेरिएबल का नाम हमने लिया था यहाँ पे सेल। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सेल करेंगे। यहाँ पे सेल और यहाँ पे सी, ये बंद किया, वाइड मेन बंद किया और क्लास बंद किया। कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लो, नोट करो जल्दी से। हाँ, सैलरी देखो किस में हमने कैलकुलेट किया है, एक नहीं लिया, डबल SAL। तो सैलरी जिसमें हमने सेल में निकाली है ना, और कमीशन किस में निकाला है, सी में। तो कमीशन सी में चलेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या वेरिएशन हो सकता था, कोई ये कहता कि भाई क्वेश्चन में तो हम बता रहे हैं, अभी बोर्ड कहता है, बोर्ड ऐसे नहीं कहता कि तुमसे ऐसे बनाओ, बोर्ड का तरीका कुछ अलग होता है। सुनना क्या तरीका होता, वो वेरिएबल को ऐसे नहीं बोलता डिक्लेयर करने को, जिस तरह से हम लोगों ने डिक्लेयर किया, ये गलत तरीका है। क्या करते हैं हम लोग, इस वेरिएबल को यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करते, ना इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, हम इसको भी डिक्लेयर नहीं करते, हम ऐसे लिखते हैं। अब जो वेरिएबल बचे उसको डिक्लेयर करने की दो जगह है, या तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दो और नहीं तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, सारे वेरिएबल एक साथ, ठीक है। अगर हम लोग इसको अलग अलग डिक्लेयर करें,
हम जो सही तरीका है वो यहाँ पे डिक्लेयर करने का, तो हम क्या करते हैं, ऐसे इंटीजर एस करते और डबल टाइप का सी करते, डबल सी कॉमा सेल, हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते थे, ठीक है, बल्कि ये ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोग्राम बनाते हैं क्लास के बाद 2 लाइनें छोड़ देते हैं, पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं, और जब प्रोग्राम बन जाता है देखते हैं कितने वेरिएबल आए, जितने वेरिएबल आते हैं हम उनको वहाँ पे एक साथ डिक्लेयर कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो एक और जगह प्रोग्राम लिखो। क्या चीज़? नहीं, हाँ बोर्ड में मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका है ये, बाकी वो भी कर सकते हैं, दोनों सही है, गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटते। हाँ नहीं, मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड, अभी जब बड़े प्रोग्राम बनेंगे तुम खुद ही कहोगे अरे ये जो लिख रहे हो ना लगा ये गलत है, तुम खुद ही कहोगे कि वो बेटर था। वो धीरे धीरे अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी तो बिल्कुल ABCD शुरू से। एक अगला प्रोग्राम लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम टू असाइन, राइट अ प्रोग्राम टू असाइन radius of a sphere, write a program to assign the radius of a sphere as 2.5, then calculate its volume, और कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या करना, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला भी लिख लेना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले पेपर में दिए रहते हैं तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया का। देन कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, देन प्रिंट these two values, then print these two values with a proper message, then print these two values with a proper message। ये प्रॉपर मैसेज का क्या मतलब है, जैसे लिखते हैं ना वॉल्यूम इक्वल टू, वो मैसेज देना जरूरी है। अब चलो ठीक है, हम 1 मिनट देना, पहले तुम लोग ट्राई करो फिर हम बताएंगे। चलो, और उसमें चलो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, इस कुछ लोग को अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रामिंग आती है। शुरुआत में प्रोग्रामिंग में यही सब प्रॉब्लम है। अभी देखना यहाँ पे हमने क्या किया, एक लिखा क्लास, क्लास का नाम क्या दिया है तुम लोगों ने भाई, स्फीयर। चलो बिल्कुल सही है, क्लास का नाम स्फीयर। उसकी हाँ वॉल्यूम भी चलेगा, वाइड मेन दे दो, गेट दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या चीज़ असाइन करनी थी बोलो क्वेश्चन में, रेडियस, और रेडियस थी 2.5, तो ये इंटीजर वैल्यू है कि डबल है, डबल है ना। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, डबल आर इक्वल टू 2.5, सही है। अब इसके बाद ये रेडियस तो आ गई, अब वॉल्यूम निकालो, सरफेस एरिया निकालो। तो हमने क्या करा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या 4/3.0 ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, या हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये दोनों गलत है, ठीक है ना। 4 को 4 डिवाइडेड बाय 3.0, 4/3 इंटू पाई, पाई को हम नहीं लिख सकते ना, दो तरीके होते हैं। हाँ एक तो 22/7.0 3.14, और एक और भी तरीका है, एक फंक्शन होता है math.py, वो अपने आप पाई की वैल्यू यूज़ कर लेता है। क्लियर? तो यहाँ पे या छोड़ो, वो हम आगे बताएंगे, यही लिखो तुम लोग, अभी कंफ्यूज ना हो जाए। 22/7.0 इंटू आर, ये 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो हुआ। हाँ इसको हम जो आर क्यूब है, हम इसको math.py r,3 भी लिख सकते हैं। क्या करें, 4/, ठीक है, नहीं यहाँ पे अच्छा हम वो कर, हाँ एक बार वो ऑप्शनल है क्योंकि एक वैल्यू डबल हो चुकी, बिल्कुल सही समझे। अब ये आ गया, मतलब एक ऐसा समझो
दिमाग में सेट कर लो क्या, हम डिनोमिनेटर को पॉइंट के साथ लिखेंगे, जगह जगह दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं ना, सबसे अच्छा। अब उसके बाद सरफेस एरिया में ऐसे, यहाँ पे ध्यान देखो वेरिएबल के नाम में डॉट तो नहीं लगाया किसी ने, एस डॉट ए तो नहीं लिया हुआ है, क्योंकि क्या डॉट अलाउड है क्या, बोलो नहीं, वो इलीगल हो जाएगा ना। तो सरफेस एरिया एस ले लो, ऐसे ले लो, एरिया ले लो, इसमें क्या किया हमने 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा क्या सरफेस एरिया, कोई दिक्कत। और इसके बाद क्या बचा करने को बोलो, इसके बाद इस एसओपीएलएन कराना किस दोनों को, तो एसओपीएलएन और मैसेज के साथ, तो हमने क्या कह दिया एसओपीएलएन चलो अब हम जो है इसका आंसर लिख रहे हैं, इसमें कितनी वैल्यू असाइन करनी है बताओ पहले, हाँ 1, ठीक है, हमें इसमें एक वैल्यू असाइन करनी है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास का नाम दे दिया क्या टेम्परेचर, क्लास का नाम दे दिया टेम्परेचर, ये हमने ब्रैकेट ओपन किए। अब यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया वॉइड मेन, नाम कुछ भी हो सकता है, गेट हो सकता है, मेन हो सकता है, कुछ भी। क्या करें पहली लाइन को ही बता दो, क्या लेना है हमको, टेम्परेचर, असाइन क्या करना है, हाँ डबल सी, वेरी गुड, टी भी ले लो, सी भी ले लो, सही है, सी ले लेते, सी इक्वल टू क्या 43.5, समझ में आ रहा है ना सबको, डबल क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यू है, विदाउट होती तो वो इंटीजर में लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा जनरल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है C/5 F-32/9, यही तो होता है ना। तो अभी क्या है हमारा कि ये, अब हम लोग इसमें हमें निकालना है क्या है, C की F, ये बता दो, F निकालना है ना, C तो ऑलरेडी F निकालना है, तो F को यहीं पे रोका तो 9 तो इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा 9C/5 + 32 = F, यही तो बनेगा कि नहीं, यानी ये फॉर्मूला बन गया किसका, फ़ारेनहाइट का। तो हमने क्या किया, और फ़ारेनहाइट कैसा होगा हमारा, इंटीजर की डबल, डबल फ़ारेनहाइट जो होगा वो होगा डबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डबल F = क्या लिख दे, 9 × C/8.0, कोई ज़रूरी नहीं, क्यों, पहले तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किसी ने अगर कहा कि नहीं हमने ब्रैकेट लगा दिया तो भी सही है, ठीक है। 9C/8, हाँ 9C/ क्या 5, 8 नहीं होता है भाई, क्या होता है 5 होता है ना फॉर्मूले में, 9C/5.0 और उसके बाद क्या +32,
कोई दिक्कत किसी को नहीं। और इसके बाद इसको प्रिंट कर देना एफ को। तो हमने कहा SOPLN फ़ारेनहाइट इक्वल टू प्लस एफ, फ़ारेनहाइट इक्वल टू प्लस एफ, और ये बंद किया और ये बंद किया। आसान सा क्वेश्चन, अभी कुछ फैमिलियर हो गए होगा ना कि कैसे होता है असाइनमेंट। आज हम लोग वही कर रहे हैं, बस बार बार लिख के दिमाग में अपने सेट कर रहे हैं कि अच्छा ये होता है। ठीक है, एक और लिखो इसके बाद। अब थोड़ा प्रोग्राम हम लोग बड़ा करते हैं। ठीक है, लिखो जा, इसको नोट कर लो जिसको नोट करना हो, और प्रोग्राम में नोट जरूर करते चलना, कभी भूलोगे तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। लिखो राइट अ प्रोग्राम टू असाइन, राइट अ प्रोग्राम टू असाइन L इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, H इक्वल टू 3, यानी ये लेंथ ब्रेथ और हाइट है। देन कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेना। ये क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम LBH, सरफेस एरिया, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये ठीक है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला किसी को पता है? डायगोनल, हाँ क्यूबॉइड का है ये, एक्चुअली हमने क्वेश्चन में नहीं लिखा है, कहीं शुरुआत में लिख लो, क्यूबॉइड के लिए बात हो रही है ना। ठीक है, तो क्या होता है डायगोनल का फॉर्मूला? ये होता है स्क्वायर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, और इसको इस वाले को हम लोग लिखेंगे कैसे, जो लोग नए हैं वो समझ लें। हाँ, और तीनों को प्रिंट करना, पेपर में लिखा हो या ना लिखा हो, प्रिंट होती है वैल्यू, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको जब लिखेंगे प्रोग्राम में तो हम ऐसे लिखेंगे मैथ डॉट SQRT L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ये। ठीक है, नोट कर लेना। अब इसको जो अपने आप तुम लोग बनाओ, मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट का ये फंक्शन है। हमने एक बार इन लोग को पढ़ा दिए, फिर तुम लोग को अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। डायगोनल जो भी नाम दिया है वो तीनों सही है क्योंकि सब रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, क्लास का नाम दे दिया क्यूबॉइड। उसके बाद क्लास के अंदर हमने बनाया क्या, फंक्शन में हमने नाम दे दिया वॉइड मेन। इसके बाद सबसे पहला काम बोल दो कोई एक लाइन, पहली लाइन इंट, वेरी गुड, बिल्कुल, इंटीजर L इक्वल टू 1, इंटीजर B इक्वल टू क्या 2, इंटीजर H इक्वल टू क्या 3। ये लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई ना। अब इसके बाद सब कैलकुलेट करना और प्रिंट करना है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, इंटीजर V, L, B और H, कोई दिक्कत? ठीक है, L, B और H। उसके बाद अगला हमने क्या करा, सरफेस एरिया S ले लेते हैं। देख लेना लिखने का तरीका हो सकता है कुछ लोगों ने गलत लिखा हो, L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि जावा में ऐसा नहीं चलता है कि कैसे भी लिख दो काम हो जाएगा, नहीं, एक भी चीज़ गलत तो आंसर गलत। ये आ गया, उसके बाद क्या आना निकालना है हमको, डायगोनल इंटीजर होगा कि डबल होगा, बोलो डबल होगा। सुन लो, इसमें करेक्शन शायद होगा। जो मैथ डॉट SQRT फंक्शन होता है, जहाँ पे भी यूज़ होता है, आंसर हमेशा डबल में आता है। ठीक है, तो हम लोग जब D को लेंगे तो हम लोग D को कैसा लेंगे भाई, डबल। इसी के बाद का पार्ट लिख रहा है इधर। ठीक है, ये डबल डायगोनल इक्वल टू क्या, मैथ डॉट SQRT और फिर क्या, ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्या चीज़, क्या डबल, हाँ ले लो, कोई बात नहीं, डबल L इक्वल टू ले लो। तब फिर क्या, ये वॉल्यूम भी डबल होगा,
सरफेस एरिया सब कुछ डबल होगा फिर, सही है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें जैसे ये लिखा है L इंटू एल, मैथ डॉट पावर L कॉमा 2 लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा होगा ना, ये लिखना बेटर है। जब पावर बहुत हो तब हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके बाद सबको हमने प्रिंट कर दिया, हमने कहा वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम किस में आया भाई, V, फिर SOPLN में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल टू S, फिर उसके बाद SOPLN में डायगोनल इक्वल टू प्लस डी, ये, और ये वाइड मेन बन किया, और ये बन किया हम लोगों ने क्या, क्लास। कुछ आइडिया लगा कि नहीं लगा? चलो ठीक है, बस इतना ही रखेंगे आज हम लोग। और